हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज पुनः स्पेशल स्ट्रक्चर का नया वीडियो लेकर सामने आए हैं। इससे पहले 9 वीडियोज स्पेशल स्ट्रक्चर्स का आप देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर से जरूर उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर्स, यदि आप थोड़ा सा भी स्पेशल स्ट्रक्चर का वीडियो, एक भी वीडियो देखे हैं तो आपको बेहतर पता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर को जान लेने से हमारा वाक्य बनाने का क्षमता निश्चय ही बढ़ेगा। नहीं बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। बच्चों, हमारे पास स्ट्रक्चर हो, हमारे पास वोकैब्स हो और हम स्ट्रक्चर का अभ्यास कर लें तो हर वाक्य को बना सकते हैं, बशर्ते आपका स्ट्रक्चर पे अच्छा पकड़ हो। बच्चों, इससे पहले जो 9 वीडियोस दिया गया था, खास तौर पे 8वां और 9वां वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अपना लोग टेंसेस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स को देखे थे। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा टेंस को नहीं पढ़े हैं, बल्कि टेंस से जुड़ी हुई वाक्यों को कैसे बनाया जाए, उनके साधारण स्वरूप को कैसे निर्माण किया जाए, इन स्ट्रक्चर्स को 7वां, 8वां और 9वां में हम लोग देखने का प्रयास किए। बच्चों, आज के स्पेशल स्ट्रक्चर के क्लास में हम लोग वॉइस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं। बच्चा, मन से पढ़ो, स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को लिखो और स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य का अभ्यास करो। यदि आप स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य का अभ्यास एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फिर देखिए मजा स्ट्रक्चर का क्या मजा है। बच्चों, शुरू करते हैं आज का स्पेशल स्ट्रक्चर। आज का बच्चा जो पहला स्ट्रक्चर बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस से जुड़ी हुई, मतलब फिर मैं कहूंगा, सारा स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। पूरा वॉइस को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पूरा टेंस को नहीं पढ़े थे। हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर सीखे थे, अभी हम लोग वॉइस का स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। पुनः बच्चा, हम लोग टेंस का भी क्लास विस्तार पूर्वक लेंगे, वॉइस का भी क्लास विस्तार पूर्वक लेंगे। अभी केवल बेटा हम लोग स्ट्रक्चर को सीख लें और फिर यदि हम लोग टेंस का क्लास करते हैं या वॉइस का क्लास करते हैं या चेंज इनटू पैसिव वॉइस सीखते हैं, तब का मजा देखिएगा कितना मजा आता है समझने में। केवल स्ट्रक्चर को जान लेने पर आपका समझने का क्षमता 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। आप भरोसा रखें इस चीज को। आज का बच्चा जो पहला स्ट्रक्चर है बेटा, कर्ता, कर्ता, क्रिया के साथ में एक नया चीज आ गया, जाता है, जाती है, जाते हैं। जो टेंस वाला स्ट्रक्चर देखे थे अपना लोग, वहां पर साधारण तौर पे था बेटा ता है, ती है, ते है, जहां पर आप लोग सब्जेक्ट V1, V5, ऑब्जेक्ट और रेस्ट का प्रयोग किए थे। मगर यहां देखिए बच्चा, वहां भी ता है था और यहां भी बेटा ता है। अंतर क्या है कि वहां केवल ता है क्रिया के साथ जुड़ा हुआ था और यहां पर मेरे बच्चों आप देखिए कि जाता है जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना। वहां पर था कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, मैं किताब पढ़ाता हूं, वहां ऐसा था। और यहां है कि एक किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, एक गीत उसके द्वारा गाया जाता है। मतलब इस तरह से बच्चा ता है नहीं बल्कि जाता है, जाती है, जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर को, कर्ता, क्रिया, जाता है, जाती है, जाते हैं। और फिर वही बात यहां पर बच्चा देखो बेटा, मैं कोष्ठ में कर्म प्लस से या के द्वारा को डाला हूं। मैं कर्म प्लस से या के द्वारा को बच्चा कोष्ठ में क्यों डाला हूं? कोष्ठ में डालने का बच्चा मतलब है कि यदि कर्म प्लस से या के द्वारा वाक्य में है तो प्रयोग करना बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं रहेगा तो प्रयोग मत करना। बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि नहीं, पैसिव वॉइस का वाक्य है ना, हर जगह कर्म प्लस से या के द्वारा रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल नहीं। एक वाक्य ले लो, कहा जाता है कि तुम मेरा विद्यार्थी हो, तब बोलो कहा जाता है। अब इस वाक्य में कौन कर्म प्लस से या के द्वारा है? क्या यह वाक्य हमारा इस स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं है? बिल्कुल है। मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है की जगह पर ऐसा वाक्य नहीं आ सकता।
एक किताब पढ़ाया जाता है, बिल्कुल आ सकता। यहां पर कर्म प्लस से या के द्वारा नहीं है, नहीं है तो प्रयोग मत करना, रहेगा तो प्रयोग करना। इसीलिए बच्चा हम इसको क्या किए, कर्म प्लस से या के द्वारा को कोष्ट में डाल दिए। बोलो हाँ या ना, रहेगा तो प्रयोग करना है और नहीं रहेगा तो प्रयोग नहीं करना है। बोलो यस या नो। अब स्ट्रक्चर देख लो एक बार। कर्ता क्रिया जाता है जाती है जाते हैं, कर्म प्लस से या के द्वारा, रहेगा तो प्रयोग करना वरना नहीं। और वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम देना। वहां पर डायरेक्ट V1 V5 डालता था टेंस वाला में, यहां पर बच्चा ऐसा मत करना। जैसे ही जाता है जाती है जाते हैं वाला बात आ जाने मेरे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ में इज आर और एम को लगाना, मगर इज आर एम के बाद में V3 का प्रयोग मत बोलना। बोलो यस या नो। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। बोलो यस या नो। वाक्य को देखो, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब ले लो, यहां पर कौन आ गया हमारे पास, यह किताब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है एक्चुअल में। अब इसके साथ में कौन आ रहा है, के द्वारा वाला, और फिर देखो पढ़ाया जाता है। बोलो यस या नो। अब आ रहा है ना यहां पे, जाता है जाती है जाते हैं। अब तुम सजाओ वाक्य को, क्या हो जाएगा, ए बुक इज, अब देखो टीच, टीच मैंने बेटा पढ़ाना, और टीच का V3 क्या हो जाएगा, टॉट। ए बुक इज टॉट। अब बाय किसके द्वारा है, मेरे द्वारा है, मेरे द्वारा है तो बाय मी। बोलो यस या नो। आसान है कि नहीं है बात। बच्चा कुछ सर नहीं किए, केवल क्या किए कि जैसा हमारा स्ट्रक्चर बताया, कर्ता क्रिया जाता है जाती है, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग सेट कर दिए। सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को डाले, इज आर एम के जगह पर देखो यहां पर इज को डाले, V3 के जगह पर यहां पर V3 डाले। बोलो ना हाँ या ना। अब बाय प्लस ऑब्जेक्ट के जगह पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट सर तुम्हारा डाल दिया। इसी तरह से बच्चा अब करना तुम क्या, ट्रांसलेशन का, जैसे मान लो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन या विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन का किताब, तुम लोग करना क्या कि जैसे बताते हैं बच्चा इग्नोर मत करो। अब ये नहीं कि सुने इस कान से निकाल दिए। बच्चा देखो बेटा, यदि हम लोगों की बात को इग्नोर करोगे तो नुकसान अल्टीमेटली तुमको ही है। जो भी बात बेटा बताया जाता, सर तुम्हारे तुमको देखने तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ जो सही तरीका है हम लोग जरूर शेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर सीखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि ट्रांसलेशन का कोई भी किताब से आप देखिएगा, जाता है जाती है जाते हैं, वॉइस वाला निकाल लीजिएगा एक्सरसाइज, और जाता है जाती है वाला जितना ट्रांसलेशन रहेगा उसको बनाने का कोशिश करना इस स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर जा रहा है वाला को अलग में देखना, जा चुका है वाला को अलग एक्सरसाइज में। यानी कहने का मतलब है कि जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, यदि आप अभ्यास भी करते चले तो आप भूलिएगा नहीं, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं अभी मान लो वीडियो देखे 2 दिन के बाद अभ्यास करेंगे तो फिर क्या होगा, नहीं बनेगा, फिर से दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर दोबारा कॉपी पलट के पढ़ना पड़ेगा। बच्चा इसीलिए जब भी स्ट्रक्चर देखते हो ना, कोशिश करो तुरंत 5-10 को वाक्य का अभ्यास जरूर कर लें। अब अगला जो स्ट्रक्चर है बच्चा अपना लोग के पास, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, कर्ता क्रिया वहां भी था, देखो बेटा कर्ता क्रिया वहां भी था और कर्ता क्रिया यहां भी है। बोलो ना हाँ यार, अंतर क्या आ गया कि इससे पहले वाला स्ट्रक्चर में क्या देखा, जाता है जाती है। अब यहां पर कौन आ रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। कर्म प्लस से या के द्वारा वहां भी था और कर्म प्लस से या के द्वारा मेरे बच्चों यहां भी है। स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। इसमें अपना लोग पचड़ी लगाएंगे। पचड़ी समझे छी रे, पचड़ी कुदाली में, कुदाली का पेट ढिल्ला भाई चौथ की करे छी, एकदम घसका फसका करके उसमें लेगो बतिया को खोट लेते हैं अपना लोग, तो उसमें डाल करके मार थोड़ी से चौड़ा कर देते। बोलो ना है या ना। तो वो पचड़ी अपना लोग यहां पर लगाएंगे। देख बेटा पचड़ी क्या है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो। कर्ता क्रिया जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, और कर्म प्लस से या के द्वारा जो है वो लगल रहेगा। अब देख बच्चा क्या है, स्ट्रक्चर भी सेम है जो इससे पहले वाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट इजारम V3 ऐसा था ना, यहां पर भी लगभग सेम है। बीच में एक पचड़ी महाराज आ गया है, बिंग, याद रखना इस चीज को, BEING, ई है कुदाली का पचड़ी। बोलो ना हाँ या ना, क्योंकि बेटवा हो गया है ढिल्ला, ये पचड़ी को मार दो टाइट हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चा, सबसे पहले डाला तुम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में मेरे बच्चों डाला इजारम जो पहले भी डाला था, V3 वाला पहले भी था, बाय ऑब्जेक्ट रेस्ट पहले भी था, पचड़ी बीच में घुसाए हैं कौन सा, बिंग। बोलो यस या नो। स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट
इज आर एम बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे वाक्य हमारे सामने है, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा आ गया ना, जा रहा है यहां पे। अब तुम स्ट्रक्चर के आधार पे वाक्य को बनाओ, क्या हो जाएगा? यह किताब, दिस बुक, अब क्या है? इज, अब क्या है? पचड़ी, बिंग, बिंग, अब कौन डालो? V3, V3 में कौन आ जाएगा? टॉट, डॉट, अब कौन? बाय, अब कौन? अब कौन? यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन था रे? मी, डाल दो मी को, बन गया हमारा। क्या बन गया? दिस बुक इज बीइंग टॉट बाय मी। बोलो यस या नो। जैसे इससे पहले वाला जो देखे थे, इससे पहले वाला में क्या था अपना लोग के पास? नहीं, यहां ए बुक ना, दिस बुक, यहां क्या है? यह किताब है ना रे, यह किताब है, तो दिस कर दो यहां भी। तभी नहीं ध्यान दिया, एक किताब बोल दिए। अब देखो जैसे मान लो यहां क्या क्या आया था? यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा था। अपना लोग क्या किए कि दिस बुक, अब इसके बगल में डाले थे केवल इज, और यहां डायरेक्टली डाल दिए थे V3। लेकिन यहां तुम आओ, यहां पर क्या आ गया कि यहां इज आर एम यहां भी आया, V3 यहां भी आया, मगर बीच में आ गया बच्चों क्या? आपका पचड़ी, पचड़ी के तौर पर आपका आ रहा है बिंग बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो यस या नो, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा अगला वाक्य को, अगला वाक्य का जो स्ट्रक्चर आ रहा है सामने, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया पहले भी आया था तुम्हारे पास, कर्ता क्रिया यहां भी आ गया। अब अंतर क्या घुस रहा है यहां पे सामने में कि यहां पर आ रहा है जा चुका है। इस चीज को समझो, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, या फिर आ गया है, आ गई है, आ गए। जैसे बोला जाए कि यह गीत उसके द्वारा गाया जा चुका है, एक बात आ गया। या फिर ऐसा बोलो, यह किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया है, तो क्या हो गया? आ गया है। अब पहले वाला में क्या बोले थे? जा चुका है। तो जब जा चुका है या आ गया है सामने आ जाए, तो हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर यहां क्या आ गया बच्चों? सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा हैज या हैव, और पचड़ी यहां भी है। देख लो बच्चा, पचड़ी यहां पर क्या आ रहा है? बीन वाला। यहां पर कौन सा पचड़ी आ रहा है? बीन वाला। और बाकी जो भी बात V3 बाय ऑब्जेक्ट रेस्ट था वो पहले भी था और यहां भी है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देख लो, कर्ता, 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 क्रिया, जा चुका है या आ गया है, कर्म प्लस से या के द्वारा पहले भी आया था और कर्म प्लस से या के द्वारा अभी भी आ गया। वाक्य का स्ट्रक्चर आ गया सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके साथ हैज, हैव, बीन, V3 बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे हमारे पास वाक्य है, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? जा चुका है। बोलो ना हाँ या ना, तो क्या बनाओगे? सो बनाओ जल्दी से। दिस क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोल। दिस बुक, अब कौन आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? बिल्कुल हैज आएगा, हैज। अब कौन? बीन, अब कौन? V3 डॉट, अब बाय, बाय कौन? मी। बोलो यस या नो, बन गया कि नहीं बन गया हम लोगों का? इसी तरीके से बच्चा वाक्य को बनाओ। बात को जैसा स्ट्रक्चर कहा अपना लोग सेट किए, वाक्य हम लोगों का बन गया। अब देखो एक नया स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम लोग। ये रहा बच्चा हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कर्ता क्रिया के साथ में जाता था। याद करो तो टेंस में क्या बताए थे? वहां पर बच्चा क्या था? केवल ता था, ती थी, ते थे था, और यहां पर आने के बाद आ गया जाता था, जाती थी, जाते थे। वहां पर क्या था? चुका, चुके, चुकी था। यहां आ जाएगा जा चुका, जा चुकी, जा चुके। वहां पर क्या था? या, ये, ई था, और यहां आने के बाद क्या हो गया? आ गया, आ गई, आ गए। यही अंतर है मेरे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का। जब टेंस वाला स्ट्रक्चर देखे थे तो वहां पर स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ में V2 ऑब्जेक्ट और रेस्ट, मगर यहां का स्ट्रक्चर आ रहा है सब्जेक्ट के साथ में वाज और वेयर, और इसके साथ में आ गया V3 बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। एक बार फिर से पूरा स्ट्रक्चर को देखो, कर्ता, कर्ता,
क्रिया जाता था, जाती थी, जाते थे, जा चुका, जा चुकी, जा चुके, आ गया, आ गई, आ गए। और कर्म प्लस से या के द्वारा रहेगा तो प्रयोग करना, नहीं रहेगा तो प्रयोग मत करना। बोलो हाँ या ना। अब देखते हैं वाक्य को। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वेयर, V3 बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे हमारे सामने वाक्य है, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका। देखो ना, मिल गया ना, यहाँ पे मिला, यहाँ पे जा चुका या जाता था या पढ़ाया गया। अब उसी को सेट करो, क्या हो जाएगा? यह किताब, दिस बुक। अब कौन वाज, अब कौन V3, अब कौन बाय, अब कौन मी। बोलो आसान है कि नहीं है? सिर्फ कुछ नहीं करना है बच्चा, स्ट्रक्चर के आधार पे सेट करो, फटाफट बनाते चलो बच्चों। इसी तरह से हम लोग नए नए स्ट्रक्चर को सबको देखते जाएंगे। अब देखो अगला स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर है बच्चों हम लोगों का, कर्ता क्रिया जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। जैसा पहले देखे थे अपना लोग, रहा है के जगह जा रहा है आ गया था। जब जा रहा है आया था तो आप लोग क्या किए थे? इज आर एम के साथ में बिंग प्लस V3 जोड़े थे वहां पे। बोलो हाँ या ना। अब बच्चा जा रहा है के जगह पर जा रहा था आ गया। जैसे ही मेरे बच्चों जा रहा था आया, आप क्या करेंगे ना, इज आर एम जहां डाल रहे थे वहां केवल वॉज वेयर को ले आओ। बाकी जो खेला पहले करते थे तो वही करना है। सब्जेक्ट वहां भी था, सब्जेक्ट यहां भी है, बिंग वहां भी था, बिंग यहां भी है, V3 बाय और ऑब्जेक्ट तथा रेस्ट वहां भी था मेरे बच्चों, और यहां भी है। अंतर में अंतर बेटा क्या आ गया कि वहां इज आर एम प्लस बिंग प्लस V3 था, और यहां पर वॉज वेयर प्लस बिंग प्लस V3 आ गया। एक बार स्ट्रक्चर को फिर से देख लो। कर्ता क्रिया जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, कर्म प्लस से या के द्वारा रहेगा तो प्रयोग करना है, नहीं रहेगा तो प्रयोग नहीं करना है। और स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वॉज वेयर, और इसके साथ में बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट। एग्जाम्पल को देखो, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था। अब क्या हो जाएगा बेटा? दिस बुक वॉज। अब किसको ले आओगे? जो पचड़ी का बात नहीं बोले थे हम, इस पचड़ी को उठा के ले आओ, बिंग को ले आया ना। अब क्या करना है? टीच का V3, टॉट, अब बाय मी। बोलो यस या नो। जो काम बच्चा पहले करते थे वही काम अभी कर रहे हैं। वहां पर दिस बुक के साथ में यहां वाज डाल रहे हैं तो वहां इज डाल रहे थे। क्योंकि यहां रहा था का बात आया तो अपना लोग इज आर एम के जगह पर किसको ले आए हैं? वाज और वेयर को ले आए। बोलो हाँ या ना। ये बात था मेरे बच्चों पास्ट इम्परफेक्ट से जुड़ा हुआ वॉइस का स्ट्रक्चर। बोलो यस या नो। अब देखते हैं बेटा अगला स्ट्रक्चर को। अब अगला स्ट्रक्चर कह रहा है अपना लोग को, कर्ता क्रिया जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, आ गया है, आ गई है, आ गए हैं। अपना लोग देखे थे इससे पिछला वाला में और डाले थे हैज हैव प्लस बीन, और यहां पर बेटा क्या कर दिए? जा रहा था कर दिए, आ गया था कर दिए। बोलो हाँ या ना। जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, आ गया था, आ गई थी, आ गए थे। यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका था, यह गीत उसके द्वारा गाया गया था, या था, आ गया था, जा चुका था। तो जब मेरे बच्चों जा चुका था या आ गया था आ जाए ना सामने, आप लोग हैड के साथ में बिन को ले आओगे। है वाला में क्या करते थे? हैज हैव के साथ में बिन को लाते थे। और यहां देखो तुम लोग, मैं क्या किया हूं? हैड के साथ में बिन को ले आया। बाकी जो बात पहले था, सब्जेक्ट वहां भी था, यहां भी है, V3 और बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट वहां भी था, यहां भी है।
अंतर में अंतर मेरे बच्चों क्या आ गया, जहां पर है वाला में हैज हैव डालते थे, यहां पर हैड प्लस बीन को डाल रहे हैं। एक बार स्ट्रक्चर को देखो, कर्ता, कर्ता, क्रिया, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, आ गया था, आ गई थी, आ गए थे, कर्म प्लस से के द्वारा, रहेगा तो प्रयोग करना, नहीं रहेगा तो प्रयोग मत करना। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड, बीन, V3 बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बोलो यस या नो। वाक्य को देखते हैं, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। अब देखो यहां पर आ गया था, आ गया था। अब बनाओ इसको, सब्जेक्ट दिस बुक हैड बीन, हैड बीन के साथ में टीच और टीच का भी टॉट बाय मी। बोलो यस या नो। कितना आसान है। यदि बच्चों इस तरह से हम लोग बेटा स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर को लिखें और इस स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य का अभ्यास करें, एक भी वाक्य में बनाने में दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। आप अभ्यास तो करें। अब हम लोग मूवी की तरह स्किप करके वीडियो को देख लेंगे, उंगली चला चला कर देख लेंगे, तो बच्चा तब तो चैप्टर आपका वीक हो जाएगा। देखिए बेटा, कोई क्लास लंबी होती है, कोई छोटी होती है। अब हम इंजॉय करने तो आए नहीं है, नो सर आपका इंजॉय करने आए, नो आप इंजॉय करने आए। अब मस्ती करना है बेटा, मस्ती करनी चाहिए। पढ़ाई से मस्ती करो, मस्ती से पढ़ाई मत करो। पढ़ाई बड़ा तपस्या का चीज है बेटा, सीखना बड़ा काम है। हो सकता है इनमें कई बात आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी यदि आप देखते हैं, हो सकता है कोई नया चीज सीखने को मिल जाए। इसीलिए समर्पित भाव से जितना देर वीडियो देखते हो, ये भाव दिमाग से हटा लो कि मैं वीडियो देखकर क्लास कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं। ये धारणा को प्लीज हटाइए। आप ये महसूस करें कि मैं एम झा सर के सामने क्लासरूम में हूं, और वही समर्पण, वही भाव से आप स्ट्रक्चर को देखें और अभ्यास करें। फिर देखिए मजा स्ट्रक्चर का कितना मजा आता है। बच्चों अभी तक हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर का पेसिव वॉइस वाला, यानी कि ये जो वीडियो था, हम लोग वॉइस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स को देखे, जिसमें प्रेजेंट से जुड़ा हुआ और पास्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स को आज देख चुके हैं। अगला क्लास में और सारा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताया जाएगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।